भाजपा भोपाल का चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रही है, बल्कि माहौल बिगाड़ने के लिए लड़ रही है। 15 साल तक मामा जी के राज में कुछ नहीं हुआ, सिर्फ लच्छेदार भाषण देकर अपना उल्लू सीधा किया। ये बात भोपाल से कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कही। देखिए इस रिपोर्ट में। भोपाल लोकसभा सीट को जीतने के लिए कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री ताबड़तोड़ जनसंपर्क कर रहे हैं। इसी कड़ी में दिग्गी ने सूरजनगर भरबड़ा सब्जी मंडी में किसानों, व्यापारियों और दुकानदारों को संबोधित किया। इस दौरान दिग्विजय ने पूर्व की शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि अगर वो सांसद बने तो सब्जी मंडियों में कोल्ड स्टोरेज की सुविधा दी जाएगी। साथ ही फल सब्जी व्यापारियों से जीत का आशीर्वाद भी मांगा। किसान सब्जी पैदा करता है और अच्छे भाव के लिए थोक व्यापारी उससे माल लेते हैं और फिर पूरे शहर में रिटेल में सब्जी, फल आदि बेचते हैं और इस व्यवसाय में सब लोग मिलकर काम करते हैं। भोपाल का मुझे याद है, जब मैं मुख्यमंत्री था तो हमने थोक व्यापारियों को करौद में सब्जी मंडी बनाने के लिए व्यवस्था की थी और उसके लिए योजना बनाई थी। लेकिन मामा जी के 15 साल के राज में कुछ नहीं हुआ। केवल मामा जी ने लच्छेदार भाषण देकर अपना उल्लू सीधा किया, जनता का काम नहीं किया। और 3-3 बार उठा के पहले यहां बिठाया, फिर वहां बिठाया, सो वहां बिठाया। ये लोगों के पास सोच नहीं है, योजना नहीं है, मास्टर प्लान तैयार नहीं किया। ये पूरे तरीके से इनकी असफलताओं के कारण आज यहां आप लोग धूप में बैठे हुए हैं। मैं वादा करता हूं, मैंने अपने दृष्टि पत्र में, विजन डॉक्यूमेंट में इसका उल्लेख किया है। 3 हमारी मंडियां हैं, करौद, HEL और भदभदा। ये तीनों मंडियों में 4 से 5 एकड़ जमीन, शेड और साथ में आप ही लोगों की सहकारी समिति बनाकर कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था की जाएगी ताकि आपका सब्जी और फल सड़े नहीं। आज दिक्कत यही है, जो माल बिक गया सो बिक गया, नहीं बिका सो इसको खिलाना सड़ जाता है। तो ये हमारी योजना है, हमने अपने दृष्टि पत्र रखा है फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स के लिए, कोल्ड चेन बनाने के लिए। ये हमारी कोशिश होगी। मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं कि जितने भी हमारे थोक व्यापारी हैं, वो सबको मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं आपका वकील बनकर आपकी पैरवी करने के लिए, बिना फीस लिए आपका वकील बनने के लिए तैयार हूं। भाई, आपको दिग्विजय सिंह वकील स्वीकार है? अब स्वीकार, इधर हाथ उठा के बता, स्वीकार है? इतना ही नहीं, दिग्विजय ने कहा कि भाजपा भोपाल में चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रही है, बल्कि माहौल बिगाड़ने के लिए लड़ रही है। इस दौरान दिग्विजय ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एकता का नारा भी बुलंद किया। तो साथियों, मैं आपका नुमाइंदे के रूप में चुनाव लड़ रहा हूं। भोपाल के लोगों से मेरा जो संबंध है किसी छिपा हुआ नहीं है। आप सबसे यही प्रार्थना है कि 12 मई को होने वाले चुनाव में आप सबका वोट मुझे चाहिए। और एक बार याद रखिए, ये भारतीय जनता पार्टी भोपाल का चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रही है, माहौल बिगाड़ने के लिए लड़ रही है। सचेत कह देता हूं आपको, इसलिए हम नारा लगाएंगे। मैं सब कहूंगा, हम सब एक हैं, हम सब हाथ उठा के, हम सब एक हैं, हम सब
दूसरा नारा हमारा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आप कहेंगे आपस में है भाई भाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की नर्मदे। धन्यवाद बहुत बहुत। कुल मिलाकर भोपाल में सेंध लगाने के लिए दिग्विजय सिंह हर छोटे छोटे व्यापारी और सामाजिक संगठनों के बीच जाकर जीत का आशीर्वाद मांग रहे हैं। अब देखना होगा कि भोपाल की जनता इस बार क्या तय करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।